हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते गुरु ग्रंथ साहब की एक लाइन मेरी नजरों से गुजरी। लिखा था कि मूर्ख रावण क्या ले गया। मूर्ख कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा था रावण, कहते हैं बहुत विद्वान था। हमारे एक पंडित जी है शुभ दर्शन, वो कहते हैं कि शास्त्र बताते हैं कि रावण उस वक्त के जितने भी पंडित लोग थे उन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सारे शास्त्रों का ज्ञाता था। अब पता नहीं कितने शास्त्र थे, कितने पढ़े थे, कितने नहीं पढ़े थे। और गुरु ग्रंथ साहब ने उसको मूर्ख की संज्ञा दी है कि रावण, मूर्ख रावण क्या ले गया। एक जगह और भी आया है, राम गयो रावण गयो। अगर रावण मूर्ख था तो कोई बुद्धिमान भी रहा होगा, तो मान लेते हैं कि बुद्धिमान राम था। तो गुरु साहब ने तो निर्णय दे दिया कि रावण भी गया रावण भी गया, रहा तो कोई नहीं। मतलब बुरा भी चला गया और अच्छा भी चला गया, दोनों गए। मैं देख रहा हूं, कई वर्षों से देख रहा हूं, आज से नहीं देख रहा, जब से होश संभालिया तब से देख रहा हूं। पल पल पर के एक दिन बीत जाता है और दिन दिन करके सप्ताह और फिर महीने बीतते रहते हैं। और यही देख लो, इसी साल एक एक दिन करके 11 महीने गुजर गए। अब इस साल का लास्ट महीना रह गया जो कि अपनी अंतिम सांस से ले रहा है। 31 तारीख को इसका भी भोग पड़ जाएगा। ये सिखिज्म की भाषा है, भोग पड़ जाना। भोग पड़ जाने का मतलब है मर गया और उसका लास्ट रिचुअल्स हो गए, भोग पड़ गया। तो 2025 का भी भोग पड़ने वाला ही है भाई। कई चीजें अच्छी होती हैं, हुई होंगी, इस साल भी हुई होंगी, और बहुत सारी बुरी भी चीजें हुई होंगी। मैं रावण की बात कर रहा था। गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि रावण एक मूर्ख आदमी था, इतना आडंबर रचता रहा और मरा तो लेके गया अपने साथ। क्या ले गया? कुछ भी नहीं, बुराइयां ले गया अपने साथ, और उनको आज भी हम याद कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं, ये जो मुगल बादशाह हुए, इनमें से कुछ अच्छे भी हुए होंगे, दो चार, एक आधा हिंदुओं पर जुर्म करते रहे। एक बादशाह ने तो ये कसम खाई थी कि 1.25 मन हिंदुओं के जंजू उतारेगा और तब खाना खाएगा। सिख इतिहास में दर्ज है, सिख इतिहास में दर्ज है। चलो 1.25 मन किए या जितने भी किए, जब जंजू उतार दिए तो जो लोग हिंदू थे वो हिंदू तो ना रहे, वो तो मुसलमान हो गए या विधर्मी हो गए, अधर्मी हो गए। तो औरंगजेब जैसे बादशाह जिनके राज में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चुना दिया गया, जालिम ही तो थे, और उनका जुर्म खत्म हुआ। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। एक बार मैंने कह दिया कि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, तो हमारे एक मित्र हैं इधर यूपी की, छत्तीसगढ़ की तरफ है, तो उन्होंने मुझे पूरा इतिहास बताया कि 8वीं शताब्दी से लेकर आज तक मुसलमानों का ही राज रहा है हिंदुस्तान में, डेट वाइज। इस डेट से लेकर इस डेट तक इसका राज रहा, इस डेट से लेकर इस डेट तक। अरे मैंने क्या करना है, हुए मर खप गए, छोड़ो उनको। आप ये देखो कि आप क्या कर रहे हो और आजकल के राजा क्या कर रहे हैं। जितना का धन औरंगजेब ने इकट्ठा किया हुआ होगा और मर गया अकाली याद,
आज उसकी शायद कोई दो जारी हो गए, उसकी वो जो क्या बोलते हैं तो कब्र कब्र पर दीवा जगाने वाला भी कोई नहीं होगा। और इतनी बुराइयां क्यों इकट्ठी करते रहे। और आज के जो 2.5 बादशाह है इस वक्त के हिंदुस्तान पर राज करने वाले 2.5 बादशाह, थोड़ा सा तो मोदी भी बादशाह ही है और थोड़े से थोड़ा अमित शाह भी बादशाह ही है, क्योंकि हुक्म उसका चलता है, होम मिनिस्टर है भाई। और बड़े बादशाह जो राजगद्दी पर नहीं बैठे परंतु राजा को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, अडानी और अंबानी जैसे, कितना धन इकट्ठा कर लिया, हिंदुस्तान ही छोड़ो विदेशों को भी ठग लिया। जब ये मरेंगे, मुझे तो लगता नहीं कि ये मरेंगे। अगर ये बात सच है ना गुरु ग्रंथ साहब की कि हर किसी ने मरना है, तो ये भी मरेंगे। जब ये मरेंगे तो मुझे लगता है कि ये अपना पूरा धन अपने साथ ही ले जाएंगे कि ये रहा जी हमारा एटीएम कार्ड और ये रहा क्रेडिट कार्ड, हमारे साथ जाएगा ये, क्योंकि वहां भी रिश्वत देनी पड़ेगी शायद धर्मराज को, क्योंकि सीधा काम तो जिंदगी में कोई किया ही नहीं। अगर ईमानदारी से कोई इतिहास लिखने वाला हो और इनकी इंक्वायरी करे ना, मोदी साहब की करे, अमित शाह की करे, अभी भी कई बार आवाजें उठती हैं कि मोदी साहब के राज में गुजरात में माइनॉरिटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनको मार दिया गया, बलात्कार तक किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे केस, कौन सी बानो थी वो, उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, उसको इंसाफ नहीं मिला। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया, इंसाफ दे दिया, जिस स्टेट ने लागू करना था उस स्टेट ने गद्दारी कर दी, नहीं मिला इंसाफ। चलो अगर इस दरगाह में मतलब इंसानों की बनाई हुई अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता तो भगवान की अदालत में तो मिलेगा, कहां तक बचते रहेंगे। एक दिन लास्ट डे जो आएगा, जिस दिन यहां से छुट्टी हो जाएगी, उस दिन 4 भाई इकट्ठे हो गए, इनके 10-15 हो जाएंगे इकट्ठे, लकड़ियों में 6 दिन को चंदन की लकड़ियों में जलाया जाएगा और मर गए एक दिन। मैंने नेहरू को मरते देखा, श्रीमती इंदिरा गांधी को मरते देखा, राजीव गांधी, इस तरह जो अपने आप को कहते थे कि हम हैं कुछ। उस वक्त मैं शायद 8वीं में पढ़ता था, जब 7वीं में पढ़ता होगा, जब नेहरू साहब की डेथ हुई और ऑल इंडिया रेडियो पर उसकी रनिंग कमेंट्री आ रही थी, जसदेव सिंह कमेंट्री देना पड़े थे, और पूरा शहर 10-12 रेडियो थे, ज्यादा नहीं थे हमारे शहर में, उन पर सुन रहे थे कमेंट्री, हम भी सुन रहे थे किसी के रेडियो पर कमेंट्री। तो जितने मर्जी बड़े हो, एक दिन तो मरना है। अगर ये सच है कि एक दिन मरना है तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना तूफान क्यों तोड़ते हैं, इतनी अपने मुल्क के साथ ही गद्दारियां कर रहे। हमें नहीं पता लग रहा पर गद्दारियां तो है ही ना। जब मित्र को सौदा लाभ पहुंचाने के लिए देश के हितों को आपने गिरवी रख दिया तो ये गद्दारी ही है ना। तो शिन शिन औद बिहात है, टूटे घट जो पाने। छिन यानी जितना का टाइम लगता है आंख को बंद करके खोलने में, झपकने में, एक एक क्षण करके टाइम बीतता जा रहा है। जिस तरह एक घड़ा हो ना, उसमें थोड़ी सी तरेड़ आई हुई हो, दरार आई हुई हो, उसमें पानी नहीं टिकेगा, सारा निकल जाएगा, बह गया। इसी तरह हमारी जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से खिसकती जा रही है। मैं तो खुश हूं कि खिसकती जा रही है। अब बहुत समय निकल गया, थोड़ा समय रह गया, वो भी निकल जाएगा, हंसते निकले या रोते निकले निकल जाएगा, और अंत में वही हश्र होगा जो सबका होता है,
या 2 गज जमीन के नीचे और 2 मन लकड़ियों के बीच, हशर वही होगा। अगर लकड़ियों में रला दिया तब राख उड़ती फिरेगी इधर उधर हवा के साथ, और अगर कब्र में ठोक दिया तो शरीर को कीड़े खाएंगे, कृमि छोटे छोटे कृमि खाएंगे। अब यह आपकी चॉइस है कि आप कीड़ों के द्वारा खाया जाना चाहते हो या आग के द्वारा जला दिया जाना चाहते हो। परंतु एक बात याद रखो मित्रों वो कहा करते थे, अब नहीं कहते, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा लारा लगाने वाले भी उस भगवान के पास जाने वाले हैं। अब पता नहीं वो भगवान है भैंस के हस्बैंड को क्या कहते हैं, झोटा कहते हैं हम तो, उसके साथ जाएंगे या इसको गंधर्व लेकर जाएंगे मोदी के गीत गाते हुए। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि जितना विश्वास मैंने किया था कि ये देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, तरक्की करेगा खूब देश, ये उतना ही निकम्मा निकला, देश को डुबा दिया कर्जों के गर्त में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।